मार्च होली से पहले घर ले आना ये एक छोटी सी गुप्त चीज साथ पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह धन, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों के नाश का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। शास्त्रों में होली को वर्ष का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक और ऊर्जा परिवर्तन काल बताया गया है। इसी दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन भर फल देता है। इस बार 3 मार्च 2026 को होलिका दहन हो रहा है और ये दिन अपने आप में अत्यंत दुर्लभ योग लेकर आ रहा है। अगर आप होली से पहले घर सिर्फ एक छोटी सी गुप्त चीज ले आते हैं तो घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, कर्ज खत्म होने लगेगा, पीढ़ियों तक बैठकर खाने का योग बनेगा, लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा बनी रहेगी। आज हम आपको वही गुप्त चीज और पूरा उपाय विस्तार से बताएंगे। होली से पहले यह उपाय क्यों इतना शक्तिशाली होता है? होली से पहले का समय तामसिक शक्तियों के अंत और सात्विक शक्तियों के जागरण का होता है। होलिका दहन की अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, बल्कि गरीबी, दुर्भाग्य, दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, घर की रुकावटें, सब कुछ भस्म कर देती है। जो व्यक्ति होलिका दहन से पहले सही वस्तु घर ले आता है, वह अग्नि के साथ अपने भाग्य को भी प्रज्वलित कर देता है। वो एक छोटी सी गुप्त चीज क्या है? अखंड कौड़ी, साबुत कौड़ी। जी हाँ, वही सफेद समुद्री कौड़ी, लेकिन ध्यान रखें, टूटी हुई नहीं, कटी फटी नहीं, बिल्कुल साबुत हो, जिस पर कोई दाग न हो। शास्त्रों में कौड़ी को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में कौड़ी ही मुद्रा हुआ करती थी। कौड़ी का संबंध 7 पीढ़ियों के धन से कैसे जुड़ता है? कहा जाता है, जिस घर में कौड़ी का सही विधि से पूजन होता है, उस घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। कौड़ी समुद्र से आती है, समुद्र इक्वल्स लक्ष्मी का उद्गम। सफेद रंग की होती है शुद्धता, बंद मुख वाली होती है धन संचय, इसलिए ये धन को रोकने और बढ़ाने वाली मानी जाती है। कौड़ी कब और कैसे घर लानी है? सही समय 3 मार्च से पहले बेहतर होगा। 2 मार्च की शाम या 3 मार्च की सुबह सूर्योदय से पहले। ध्यान रखें, कौड़ी मुफ्त में न लें। 1 रुपया, 5 रुपये या 11 रुपये जरूर दें। लेते समय किसी से बहस न करें। होली से पहले कौड़ी का गुप्त उपाय पूरा विधि। सामग्री: 1 साबुत कौड़ी, थोड़े से कच्चे चावल, हल्दी, लाल कपड़ा, 1 दीपक। विधि: होली से एक दिन पहले संध्या के समय घर के मंदिर या साफ स्थान पर बैठें। लाल कपड़े पर कौड़ी रखें, उस पर हल्दी और चावल अर्पित करें। दीपक जलाएं, मन में कहें, हे माता लक्ष्मी, इस कौड़ी के माध्यम से मेरे घर में स्थायी धन, अन्न और सुख प्रदान करें। अब उस कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी, अलमारी या अनाज के डिब्बे में रख दें। होलिका दहन की रात क्या करें? होलिका दहन के बाद थोड़ी सी राख लाएं, उस राख को कौड़ी के पास हल्का सा स्पर्श कराएं। फिर राख को घर के बाहर मिट्टी में डाल दें। राख को घर के अंदर न रखें। 7 पीढ़ियां बैठी बैठे कैसे खाएंगी? जब घर में धन टिकने लगे, अनावश्यक खर्च रुक जाए, कमाई के नए रास्ते खुलें, संतान सुख बढ़े, बीमारी और कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिले, तो यही कहलाता है पीढ़ियों का संचय। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय के बाद नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में बड़ा ऑर्डर, अचानक धन लाभ, पुश्तैनी संपत्ति के योग बनते चले गए। ये गलती भूलकर भी न करें। कौड़ी किसी को दिखाएं नहीं, बार बार निकाल कर न देखें, किसी से उपाय के बारे में न बताएं। होली के दिन शराब मांस से दूर रहें। महिलाओं के लिए विशेष लाभ: घर में लक्ष्मी टिकती है, पति की आय बढ़ती है, ग्रह क्लेश शांत होता है, संतान का भविष्य सुरक्षित होता है। जिन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए, जिनके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जिन पर कर्ज है, जिनका व्यापार रुक गया है, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जिनके घर बार बार बीमारी या झगड़े होते हैं। अंतिम चेतावनी बहुत जरूरी: यह उपाय मजाक में न करें, आस्था और विश्वास से करें। केवल एक बार करना काफी है। अगर सही विधि से किया गया तो ये कौड़ी आपके घर की सबसे शक्तिशाली वस्तु बन जाएगी।